हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, और बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे पिक किए हैं कूलम्स लॉ पे। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक न्यूमेरिकल, क्लियर है ना। इसमें कंडीशन क्या गिवन है, देखिए एक्स और वाई एक्सिस गिवन है। एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट चार्ज रखे हुए नजर आ रहे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे Q10 तक 10 चार्जेस रखे हुए हैं। और ये जो सेपरेशन है सभी चार्जेस के बीच में, ये 10-10 mm की सेपरेशन है। जैसे पहला जो चार्ज है आप देख सकते हैं, पहला जो चार्ज है वो यहाँ रखा हुआ है 10 mm पे, दूसरा 20 mm पे, ये 30 mm पे रखा हुआ है। तो सबके बीच की सेपरेशन जो है वो 10-10 mm की है। एक्स एक्सिस पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है आपको 10 mm, सॉरी मिलीमीटर। तो आप जान सकते हैं सारी सेपरेशन हमें, डिस्टेंस हमें जो है मिलीमीटर में लिखनी है। ये चार्जेस मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है x इक्वल टू 0 पे, जो कि 1 कूलम का है। ओके, और सभी चार्जेस के ऊपर मैंने रेड कलर से उनकी रेटिंग लिख दी है कि उनकी वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जो 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है उस पे ये बाकी सभी 10 चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। क्योंकि सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं तो आप देख सकते हैं पहला वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन पे रखे पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से दूसरा वाला, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। इस तरीके से सभी चार्जेस आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स देने वाले हैं, यानी नेट फोर्स जो आने वाला है उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो लेफ्ट साइड आएगी। तो डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है कि वो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, एक एक करके सभी फोर्सेस को ऐड कर देते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे सॉल्व करना है एफ नेट, मुझे सॉल्व करना है एफ नेट किस पे, 1 कूलम के चार्ज पे। ठीक है ना। तो फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करने वाला हूं, फॉर्मूला में वही बेसिक फॉर्मूला यूज करूंगा जो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो बेसिक फॉर्मूला होता है दिस इज के, जो दो फोर्सेस के बीच में लगता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले Q1 की वजह से यूज करेंगे। मैं मान लेता हूं कि ये जो चार्ज है इसको मैं एक नाम देता हूं Q0, यानी Q@0, ऐसा नाम दे दिया मैंने इसको, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूं। अब बच्चों की तरह यहाँ पे एक एक चीज नहीं लिखेंगे हम लोग। तो सभी में K तो कॉमन आने वाला है, यानी K को मैं पहले ही कॉमन कर लेता हूं, बाहर निकाल लेता हूं। K सब में कॉमन है। ओके, अब देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। Q1 Q2 मतलब 1 इंटू 10⁻⁻8 मैं पहले वाले चार्ज के लिए लिख रहा हूं। तो 1 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम। ठीक है ना। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर इनका कितना है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है ये 10 mm का है। तो 10 mm को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि के की वैल्यू हमेशा एमकेएस में होती है, इस वजह से हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा सभी क्वांटिटीज को। प्लस सेकंड चार्ज के लिए जब मैं लिखूंगा तब मैं क्या लिखूंगा, इसकी रेटिंग है 8। इसकी रेटिंग कितनी है, देखिए चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1 कूलम, जो ओरिजिन पे रखा है कि Q1 Q2 हो गया। के तो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया इस ब्रैकेट के, के तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस बार वैल्यू कितनी है, इस बार हमें सेपरेशन लिखनी है यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है ना। तो सेपरेशन आ जाएगी हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। इस तरह से हम सभी वैल्यूज लिख सकते हैं जितने भी चार्जेस हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू लिख देता हूं। लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू है 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम चार्ज डिवाइड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है
100 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि हमारा मतलब ही सुपरपोजिशन का क्या होता है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि सभी वैल्यूज को, ठीक है ना, सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि सभी वैल्यूज को आप 1 बाय 1 वैक्टोरियली ऐड करते चले जाइए। क्लियर है ना? तो मैंने सबको वैक्टोरियली ऐड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, उन सबको पहले ही हम बाहर निकाल लेते हैं। जो चीजें कॉमन है उसको हम पहले ही बाहर लिख लेते हैं। देखिए कॉमन क्वांटिटीज क्या है, के हम एज इट इज लिखते हैं, के जैसे लिखा हुआ है क्योंकि के कॉमन है, के को हम एज इट इज लिखते हैं। कॉमन क्वांटिटीज को मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। अब देखिए 1 कूलम हमें सब में मिलेगा, 1 कूलम हमें ऊपर सब में मिलेगा, इसमें भी है 1 कूलम, इसमें भी है, और यहाँ भी होंगे, जो वहां भी होगा यहाँ भी है। तो मतलब 1 कूलम को भी मैं बाहर लिख लेता हूँ, इंटू 1 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। आप देख रहे होंगे 10⁻⁻8 भी सब में कॉमन है, मतलब इंटू 10⁻⁻8 भी कॉमन है। और क्या क्या कॉमन है, नीचे डिवाइड में देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ सब में आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10, तो 100 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से मैं 10 इंटू 10 इंटू 10⁻³ सब में से कॉमन निकाल देता हूं पहले ही। ओके, ये चीजें कॉमन आ गई हैं। ओके फाइन। अब देख लेते हैं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं ध्यान देने लायक, सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देखिए इसमें 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, इसका स्क्वायर कॉमन, क्योंकि देखिए ये सब स्क्वायर में है, बात समझ में आ रही है, सब स्क्वायर में है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेशन को देखिए। अब जो अंदर बच गया वो क्या है, पहले वाले में हमको सिर्फ मिलता है यहां पे 1, प्लस दूसरे वाले में हमने 1 इंटू 10⁻⁻8 को बाहर निकाल लिया है, तो हमको मिलता है 8, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब, प्लस तीसरा जो था उसमें मिलेगा मुझे 3 क्यूब। इस तरह से ये एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, जिसमें सबसे लास्ट वाले में हमें मिलेगा 10 क्यूब। ये तो ऊपर की बात हो गई। नीचे देखिए क्या क्या बचता है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ से आपने 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर पहले ही बाहर निकाल लिया है। क्लियर है ना? ये वैल्यू आपने पहले से ही बाहर निकाल ली है। तो यहां कितना बच रहा है, यहां आपको बचेगा 2 का स्क्वायर। देखिए यहां पे क्या बचेगा 2, क्योंकि मैंने क्या बोलता, मैं इसको 2 इंटू 10 लिख सकता हूं, तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज तो मैं पहले ही बाहर लिख चुका हूं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से हम इजी करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। प्लस यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर, और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 10 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम इसे और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 1 से तो 1 ठीक है, 2 स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, इससे ये वाला क्यूब कैंसिल, इससे ये वाला क्यूब कैंसिल। तो अल्टीमेटली हमको जो कॉमन क्वांटिटीज हैं उसको हम यहीं लिख लेते हैं। कॉमन क्वांटिटीज के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 1 को हम लिखते नहीं है, सीधा 10⁻⁻8 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच रहा है, देखिए 10 इंटू 10⁻³ कितना 10⁻², और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴। ये कॉमन क्वांटिटी है जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम सबको ऐड करते चले जाएंगे। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्लियर? अगर आप ये कंप्लीट नंबर सॉल्व करते हैं, देखिए अगर आप ये कंप्लीट नंबर सॉल्व 10⁻⁻4 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, -4 10⁻+4, तो यहां बचेगा -4। करेक्ट है ना? ये इससे साथ कैंसिल होगा, यहां -4 बचेगा। ठीक है, और -4 और +9 कितना, -4 और +9 ये बचेगा 10⁻5। ओके 5, तो यहां जो वैल्यू बचने वाली है नीचे, ठीक है ना, यहां जो वैल्यू बचने वाली है देखिए क्या होगी, ये होगी 9 इंटू 10⁻5। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू अगर आप ऐड करते हो, सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हो, उसको लिख लेते हो, तो ये वैल्यू आगे जब आप सॉल्व करते हो, मैंने कैलकुलेटर से ये वैल्यू सॉल्व किया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना।
ठीक है ना। हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे इतनी ईजी, हमारा मेन टारगेट है कैलकुलेशन को समझना। तो दिस इज 495 इंटू 10⁵ अगर मुझे 2 डिजिट पीछे लेके आना है तो मैं लिखूंगा 4.95 इंटू 10⁻⁷ क्योंकि अगर मैंने 100 से डिवाइड किया होगा तब मेरा पॉइंट 2 डिजिट पीछे आया होगा, तो मतलब मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी किया होगा, तो 5 + 2 7 हो जाएगा। ये हमारे एफ नेट का आंसर है, ये हमारे एफ नेट का आंसर है। बात समझ में आई क्या? अब हमने इसे करेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। जो भी है आप लोग देख लेना, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, बस हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक प्रॉपर वे में अप्लाई करना था, ठीक है ना। हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक प्रॉपर वे में अप्लाई करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ये स्क्रीन रब कर देता हूँ, नई स्क्रीन नहीं ले रहा मैं, इसी स्क्रीन को रब कर देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारा, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है हमको, इस बार फिर से हमें वेक्टर का यूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। वेक्टर का हमें बराबर यूज करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास एक्सिस है, हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटर पे हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये सिचुएशन है हमारे पास, क्लियर। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 चार्ज हैं, एक चार्ज यहां रखा हुआ है, यहां पे, जिसको Q1 बोला गया है क्वेश्चन में, और दूसरा जो चार्ज है वो यहां रखा गया है, जिसको बोला गया है Q2, ठीक है ना। Q1 एंड Q2, फाइन। और क्या बोला गया है? एक कैपिटल Q चार्ज है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि यहां रखा हुआ है, यहां पे। ये मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है कैपिटल Q चार्ज, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो Q1 है उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। Q1 की जो वैल्यू है ये है 2 माइक्रोकूलम। Q2 की जो वैल्यू है ये भी 2 माइक्रोकूलम है, Q1 Q2 दोनों। और कैपिटल Q की जो वैल्यू है वो है 4 माइक्रोकूलम। कैपिटल Q की जो वैल्यू है वो है 4 माइक्रोकूलम, क्लियर ना। अब सेपरेशन की बात कर लेते हैं, इनके सेपरेशन क्या है इसमें। तो ये जो सेपरेशन गिवन है, देखिए यहाँ पे ये वाली सेपरेशन, यहां से लेकर यहां तक की सेपरेशन, ये सेपरेशन है 0.40 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है 0.40 मीटर, हमको ये गिवन है ओरिजिन से लेकर यहां तक की सेपरेशन, ओके। और क्या हमको गिवन है? और हमको गिवन है 0.50, वो यहां की सेपरेशन है, सॉरी 0.50 नहीं 0.30, ये सेपरेशन है 0.30 मीटर, ये वर्टिकल सेपरेशन, क्लियर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें दोनों सेपरेशन क्लियर है तो हम ये सेपरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम ये वाली सेपरेशन भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है ना, पाइथागोरस इक्वेशन से। अब टास्क क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड आउट द फोर्स एट कैपिटल Q ड्यू टू Q1 एंड Q2, मतलब Q पे लगने वाला, कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स वो कितना है, ये हमको बताना है, ये हमारा टास्क है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो स्मॉल चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो वही इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, जिनकी डायरेक्शंस अगर हम देखें तो क्या होंगी, ये अपनी लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, ये अपनी लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये अपनी लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा, अपनी लाइन जॉइनिंग के, तो ये लग जाएगा इस तरह, क्योंकि ये रिपल करेंगे ना उस चार्ज को, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, इस तरह से, क्लियर है ना। ये दोनों फोर्सेज हैं, तो मैं इसको मान लेता हूं F1 फोर्स, और मैं इसको मान लेता हूं F2 फोर्स, क्लियर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं यहां पे वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, और इसके कुछ एंगल्स हम कंसिडर कर लेते हैं। एंगल देखिए, मान लिया कि ये अल्फा एंगल है और ये एंगल भी अल्फा है, क्लियर है ना। ये मैंने अपनी मर्जी से कंसिडर कर लिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब हमें जो आंसर निकालना है
वो हमें किस टर्म में निकालना है वो हम देखेंगे। ओके फाइन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है ना। इतनी ज्योमेट्री तो हम लोग समझते ही हैं, 12th क्लास में है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है तो उसकी डायरेक्शन बहुत क्लियर है, ठीक है ना। डायरेक्शन इसकी बहुत क्लियर। अगर हमें अल्फा एंगल क्लियर होता, हमारे पास दो फोर्स था F2 और F1, दोनों के बीच का एंगल अगर हमें एग्जैक्टली क्लियर होता तो मैं सीधा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 2 अल्फा लगा देता, क्लियर है ना। लेकिन अल्फा मुझे मालूम नहीं है, तो सबसे पहले मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये वैल्यू कितनी होंगी, ये दोनों वैल्यूज हम पहले ही सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है ना, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा कितना होगा, क्योंकि जो मुझे जरूरत लगने वाली है वो मैं पहले लिखूंगा। साइन अल्फा ये कितना होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पता ना कितनी होगी, ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी 0.50 मीटर, ठीक है ना, बहुत सिमिलर है ये। तो साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 0.30 डिवाइडेड बाय 0.50, ठीक है ना। 0.30 डिवाइडेड बाय 0.30 डिवाइडेड बाय 0.50, ये आ जाएगा 0.6, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, क्लियर है ना। दूसरा हम कॉस अल्फा भी इसी वक्त कैलकुलेट करके रख लेते हैं, हो सकता है हमें जरूरत लगे। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाय 0.40 डिवाइड बाय 0.50, तो ये हो जाएगा 0.8, क्लियर है ना, ये जाएगा 0.8। ये दोनों डेटा हमें आगे काम आने वाला है, क्लियर। अब देखिए सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आपके पास साइन अल्फा है, आपके पास कॉस अल्फा है, आप आराम से वैल्यूज को सॉल्व, आप चाहे तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन कितने एंगल की वैल्यू 0.6 होती है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। पर हम इसे इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इसमें दूसरा तरीका यूज करेंगे जो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। वो तरीका इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि उस तरीके को यूज करके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार में ही हमको वो बात समझ में आ जाए, क्लियर। तो देखते हैं हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये वो हमारे पास चार्ज है कैपिटल Q वाला। अब मैं इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है ना। फोर्स डायग्राम सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर मैं F1 के कंपोनेंट करूं, देखिए अगर मैं F1 के कंपोनेंट करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है। देखिए इस डायरेक्शन में एक तो मुझे मिलेगा F1 cos अल्फा, ठीक है ना, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा। ऐसे इसका भी एक कंपोनेंट यहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां आएगा। इस तरीके की बात कर रहा हूं मैं। F1 cos अल्फा प्लस F2 cos अल्फा, करेक्ट बात है ना। इसी में हमें F2 cos अल्फा भी मिल जाएगा। ओके, अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं, वर्टिकल की, तो वर्टिकल में क्या होगा, देखिए चार्ज ये है हमारा सेंटर पे, ये हमारा सेंटर पे चार्ज है। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में होगा मेरा F2 साइन अल्फा, ठीक है ना, यहां होगा F2 साइन अल्फा और नीचे की डायरेक्शन में होगा F1 साइन अल्फा, ठीक है ना। दिस इज F1 साइन अल्फा। मैंने इसको इसके कंपोनेंट कर दिए हैं, फोर्स के कंपोनेंट कर दिए हैं। कंपोनेंट करके सॉल्व करना बहुत इजी होता है, ठीक है ना, और बहुत बार बहुत जरूरी भी होता है, हमें बिना इसके हमारा आंसर ही नहीं आता, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब हमारे पास वर्टिकल यानी एक्स में और हॉरिजॉन्टल यानी वाई में फोर्सेस के कंपोनेंट हैं, क्लियर है ना। अब वन बाय वन मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले जो हमें और वैल्यूज चाहिए वो भी सॉल्व करके रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। F1 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए
उसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो जाएगा k की वैल्यू। Q1 Q2 मैं आपको बता देता हूं, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है। आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों ही कैपिटल Q से सेम डिस्टेंस पे हैं। ये 0.40 तो ये भी 50 तो ये भी 0.50 पे है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि F1 हो या F2 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का सेपरेशन भी सेम है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो Q9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 कितना है? ये 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। -6 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमारे पास माइक्रो में वैल्यू गिवन है, तो हमें उसे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर विच इज 0.50 स्क्वायर, ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है। ओके, तो देख लेते हैं ये वैल्यू सॉल्व करके कैलकुलेटर से कितनी आती है, ठीक है ना। 1 मिनट बस मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ ये वैल्यू। ये है 9 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपने पास 72 डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 0.50, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास टोटल सारे नंबर्स को सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। ये 288 आ रही है, ठीक है ना। ये आ रही है हमारे पास 288। तो दिस इज 288। अब आती है नंबर पावर को लिखने का। पावर कितना हो जाएगा? देखिए ये है 6 और 6 12, ये 6 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 9, तो दिस इज -3, ठीक है ना। दिस इज -3। तो आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं F1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, देखिए -3 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट पीछे आ जाएगा, यानी 0.2, ठीक है ना। और इसको मैं राउंड ऑफ भी कर देता हूं तो 29 लिख देता हूं मैं, 0.288 को 0.29 लिख दिया। और यही वैल्यू सेम F2 की वैल्यू भी होगी, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद आई है वैल्यू। आप लोग भी एक बार सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक एक वैल्यू को कॉपी की तरह सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हमको समझना है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो ये F1 F2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, क्योंकि ये वैल्यू में ज़रूरत थी इसलिए हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लिखना चाहते हैं एफ नेट, सॉरी हम लिखना चाहते हैं एफ नेट। तो एफ नेट के अब दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ नेट का एक्स कंपोनेंट प्लस दूसरा होगा एफ नेट का वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, एफ नेट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो हम ओवरऑल एफ नेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम इसमें। देखिए हमें मालूम है साइन अल्फा। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखूं, साइन अल्फा की वैल्यू है 0.6, ठीक है ना। साइन अल्फा की वैल्यू है 0.6 और F2 और F1 की वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं और वैल्यू में सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब हमें वर्टिकल कंपोनेंट लिखना ही नहीं है। अगर आप बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 0। क्लियर है ना। आपके पास जो बच गया वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेते हैं हम लोग, इक्वल टू F1 प्लस F2 को कॉमन लिया मैंने, F1 प्लस F2 को कॉमन लिया और जो बच गया वो है कॉस ऑफ अल्फा। F1 F2 की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं 2F लिख सकता हूं, यानी 2 इंटू 0.29 लिख सकता हूं, इंटू कॉस अल्फा मेरा 0.8 आया था। अगर मैंने वेक्टर बनाया है यहाँ पे, तो मुझे इसकी डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। डायरेक्शन है प्लस आई कैप, जो कि हमें डायग्राम में भी नजर आ रही है, ठीक है ना। डायरेक्शन है प्लस आई कैप, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दर्शाता है,
ठीक है ना, प्लस आई कैप। कई कई किताबों में ये एक्स लिख के कैप बना देते हैं, तो भी हमें बात को समझ लेना चाहिए कि वो एक्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो जो भी पेज ऊपर जा रहा है वो वीडियो को पीछे ले जाके पॉज करके इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेना। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। तो एफ नेट आ रहा है हमारे पास। इसको सॉल्व किया मैंने 2 इंटू 0.8 इंटू 0.29, इसे सॉल्व किया तो ये 0.46 आई कैप आता है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। देख लेना आप लोग भी सॉल्व करके ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, अगर ये आंसर नहीं है तो आप लोग करेक्ट आंसर लिख लेना, लेकिन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का तरीका है वो यही है। ठीक है ना, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू पहले से ही मालूम होती तब तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता ना, सिंपल फॉर्मूले में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा में वैल्यू डाल देता आराम से। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो सॉल्यूशन तो हमें करना ही है। तो ये था सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो नेट चार्ज ऑन कैपिटल क्यू आ चुका है, ऑन कैपिटल क्यू ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन लेके आएंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। मैं उसको आराम आराम से बताने वाला हूँ क्वेश्चन को, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी और पीछे की वीडियोज़ का जो भी फीडबैक है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नोट्स वगैरह तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सैंडमैन एजुकेशन के, और उसके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहीं पे रहती है। जो भी नोट्स वगैरह अपलोड होंगे उसकी लिंक फेसबुक पे रहती है। ठीक है ना, और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले होते हैं या किसी भी फिनोमिना है उसके जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली वो कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूले मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।